ओ, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने शहर वालों की बचपना और गांव वालों की बचपना के बीच एक मध्यांतर आता है, एक स्थानांतरण आता है। उसके बीच शहर वाले बच्चा का बचपना कैसा रहता है और एक गांव वाले का बचपना कैसा रहता है, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ जिया है। मैंने गांव का भी ज़िंदगी जिया है और मैंने शहर का भी ज़िंदगी जिया है। तो कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन बैठ रहा है कि मैंने शहर में भी रहा है, अभी शहर में रह रहा हूँ, और बचपना मैंने गांव में भी बिताया हूँ, बिहार में। तो कहीं ना कहीं मुझे दोनों जगह का वाइब्स मिला है, गांव का भी और शहर का भी। तो मैंने गांव का भी बचपना जिया है, शहर का भी बचपना जिया है, क्योंकि अभी तो मेरा उम्र ज़्यादा है नहीं, 21 वर्ष 20 वर्ष है। तो अभी तो मैं बचपन ही बिता रहा हूँ। कम से कम 25-24 होता है तब तो कुछ होता है, अभी तो बचपन ही। तो इसके लिए चलिए ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, मैं अपना पंक्ति के द्वारा आपको पेश करता हूँ। शहर वालों की बचपना और गांव वालों की बचपना सिर्फ इतनी सी फर्क है मेरे भाई। शहर वालों की बचपना और गांव वालों की बचपना सिर्फ इतनी सी फर्क है मेरे भाई। लोग तुम्हें बता रहे अपना परिवार समझकर मेरे भाई। लोग तुम्हें बता रहे अपना परिवार समझकर मेरे भाई। कैसे तैसे जैसे कट रहे जिंदगी एक कमरे कोठली के अंदर। कैसे तैसे जैसे कट रहे जिंदगी एक कमरे कोठली के अंदर। और उस बौखलाहट में वो भूल जाते हैं योग, मेडिटेशन, गीता जी, रामचरितमानस अध्ययन करना मेरे भाई। एक जैसे रूम में कैसे तैसे कट रहे हैं जिंदगी मेरे भाई। उसके चक्कर में वो भूल जाते हैं मेडिटेशन, गीता जी, रामचरितमानस अध्ययन करना मेरे भाई। वो दिन भर लगे रहते हैं मोबाइल पर। वो दिन भर लगे रहते हैं मोबाइल पर, यूं ही बर्बाद करते रहते हैं अपना बचपना। जो शहर का बच्चा होता है ना दोस्तों, वो अकेलापन होता है ना, कोई उसके साथ खेलने वाला नहीं होता, दादा दादी से बात नहीं करता। वो दिन भर अपने मोबाइल पे लगा रहता है और मोबाइल पे ही समय व्यतीत करता है। उसे लगता है जैसे कि मोबाइल उसका एक दुनिया है, टीवी ही उसका एक दुनिया है। लेकिन दोस्तों, इससे मुझे ऊपर उठना पड़ेगा। मोबाइल के अलावा भी दुनिया है, टीवी के अलावा भी दुनिया है। अपने दादा दादी से बात करें, अपने फैमिली से बात करें, अपने परिवार से बात करें, अपने मम्मी पापा को से बात करें और परिवार में घुल मिलकर रहना सीखें। उस एक कोठरी रूम में इतना नाजुक बर्बाद करते बट उस एक कोठरी रूम में इतना नाजुक बना रहे बच्चा को मम्मी पापा जिसे स्कूल लंच में बना कर दे रहे हैं मैगी मसाला। दोस्तों, उस एक कोठरी रूम में इतना नाजुक बना रहे हैं बच्चा को मम्मी पापा जिसे स्कूल लंच में बनाकर दे रहे हैं मैगी मसाला, जिससे दिन प्रतिदिन कमज़ोर, अंदर से खोखला मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे और बच्चे, जिस मम्मी पापा उसे मैगी मसाला बना कर दे रहे हैं टिफिन लंच करने के लिए स्कूल में, और उसे हमारे जो बच्चा है वो अंदर से खोखला और कमज़ोर होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। जिसे और बच्चों जिसे पैम्पर पैम्पर पहनाकर लालन पालन करते हैं मम्मी पापा, और तो और माँ का दूध भी पीना नसीब नहीं होते आजकल के बच्चों, क्योंकि करते हैं रहते हैं मम्मी दिन भर ड्यूटी कर रात को खाना बनाकर थक कर मोबाइल चलाते चलाते सो जाते हैं। प्रतिदिन यही तो करते हैं दोस्तों। आजकल का प्रॉब्लम ये भी है कि बच्चे को ना डायपर, पैम्पर ये सब पहनाकर बड़ा किया जा रहा है, क्योंकि वो गार्जियन, बड़े पापा मम्मी सोच रहे हैं कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं अगर बेड पे गीला कर दिया, बेड गीला कर दिया, पैंट गीला कर दिया तो उसे धोएंगे कैसे, ये वो बहुत सारे लफड़ा हो जाएंगे, इसलिए उसे पैम्पर पहना रहा है। ये नहीं जान रहा है कि पैम्पर पहनाने से कितना उसके हानि होता है। क्योंकि दोस्तों,
जितना भी बैक्टीरिया वायरस ये सब होता है, जीवाणु विषाणु जो होता है, वो सब उस पैम्पर में ओरिजन होते उत्पत्ति लेते हैं, और उसके कारण विभिन्न विभिन्न प्रकार का बीमारी हमें फैलता है। वो सब हम नहीं जानते हुए पैम्पर का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने जीवन में अपने बच्चे के लिए, अपने होने वाले पीढ़ी को, देश के अस्तित्व उठाने वाले को कहीं ना कहीं हम कमज़ोर करते जा रहे हैं। तो हमें ये भी समझना होगा कि हमें पैम्पर का जितना से जितना हो सके कम यूज करें। और हमारे गांव में तो अभी भी पैम्पर उम्पर का यूज नहीं होता है। हम गांव में रहते हैं, मेरे गांव में भैया भाभी उनका बेटा बेटी वो सब ऐसे माटी में धूल चाटते रहता है, खेलते रहता है, कोई बीमारी नहीं होता। लेकिन शहर में हम देखते हैं कि शहर में छोटे छोटे बच्चे को पैम्पर पहनाया जाता है, छोटे छोटे बच्चे को धूल वूल में नहीं जाने दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे को एकदम संभाल कर, जैसे वो गुड़िया है, एक गुड़िया है, एक लड्डू गोपाल, वैसे संभाल संभाल कर रखा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप उसे गुड़िया जैसे संभाल कर रखेंगे तो आगे चल के वो एक गुड़िया ही बन के रह जाएगा। वो एक भगत सिंह नहीं बन पाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं बन पाएगा, सुखदेव नहीं बन पाएगा, खुदीराम बोस नहीं बन पाएगा, वो सब वीर शिवाजी नहीं बन पाएगा, महाराणा प्रताप नहीं बन पाएगा, झांसी रानी लक्ष्मीबाई नहीं बन पाएगी, फूलन देवी नहीं बन पाएगी, सावित्रीबाई देवी फुले नहीं बन पाएगी। वो एक गुड़िया बनकर रह जाएगी और देश का तरक्की उसके हाथ से नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आप सभी परिवारजनों से अनुरोध करता हूँ कि जितना हो सके आप अपने बच्चे को खुले आज़ादी दें और मिट्टी में धूल में खेलने का भी निमंत्रण दें। और पैम्पर उम्पर ये सब छोटी छोटी बात है, ये सब कम से कम यूज करें और स्वदेशी अपना चलिए। थक कर मोबाइल चलाते चलाते प्रतिदिन, और मैं अपने गार्जियन तुल्य मम्मी पापा से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो ड्यूटी काम के बलीभूत काम के बस में आकर इतना बलीभूत हो जाते हैं कि वो अपना बच्चे को दूध पिलाना तक भी भूल जाते हैं, दूध भी नहीं पिलाते। और रात में आते हैं, फिर खाना बनाते हैं, और फिर खाना बनाने के घर में वो मोबाइल देखते रहते थे। क्योंकि मैं शहर में रहा हूँ, गांव में भी रहा हूँ। गांव में मेरी मम्मी तो अनपढ़ है, मेरी मम्मी को मोबाइल चलाने नहीं आता। तो हमारी मम्मी जब खाना बनाते हैं दोस्तों, तो वो खाना बनाते हैं तो वो मोबाइल नहीं देखते हैं, मोबाइल कुछ नहीं देखते हैं, अच्छा से खाना बनाते हैं। लेकिन शहर में दोस्तों हम रहते हैं, तो शहर में हम अपने भाभी के साथ रहते हैं, तो वो जब खाना बनाते हैं तो मोबाइल में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं और खाना बनाते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, खाना बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसा करेंगे तो वो खाना में वो एनर्जी चला जाएगा, जिससे हमें डिफेक्ट करेगा। जो खाना जितना में हम खाएंगे उतना हमें लगना चाहिए, लेकिन उस प्रकार से हमें नहीं लग पाता है, क्योंकि उसमें एनर्जी एक वाइब से एक वाइब्रेशन दूसरा भी फैला हुआ है। वो वाइब्रेशन जाता है, उस खाना में एनर्जी जाता है, जिसके कारण हम कितना भी खा लें, एक संतुलित आहार कितना भी ले ले, हमें उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, हम उससे हम ऊर्जापन महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आप सभी से अनुरोध, माता बहनों से अनुरोध करना चाहता हूँ, खाना बनाते समय किसी प्रकार का मोबाइल या किसी यंत्र की आवश्यकता न ले। अपने मन से, दिल से प्रभु का नाम लेकर खाना बनाए, जिससे खाना भी शुद्ध होगा, पवित्र होगा, और जितना हम खाएंगे उतना ही में हमें ऊर्जापन महसूस होगा। इसके लिए आप सभी माता बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप खाना बनाते समय मोबाइल का यूज नहीं करें। प्रतिदिन एक दिन मुझे गाँव वालों छोड़ो मुँह से निकलता है, शहर की ज़िंदगी में कभी नहीं रहना चाहूँगा, इस शहर की चौकाचौंध में। इसलिए तो मेरी माँ मुझे गाँव बहुत याद आते हैं। वो बचपना क्या थी जब हमने रामलीला देखने चोरी छिपे घर के गेट कूद कर भाग जाते थे। वो बचपना भी क्या था जब हम चोरी छिपे गेट कूद कर रामलीला देखने भाग जाते थे, और आने पर बहुत कुटाई होते थे। वो बचपन भी मस्ती ज़्यादा थे, जो बात बात पर दोस्तों से रूस फूल कर 2-4 दिन बातें नहीं किया करते थे। वो बचपना भी मस्ती ज़्यादा थे, जो बात बात पर दोस्तों से रूस फूल कर 2-4 दिन बातें नहीं किया करते थे। वो गांव का बचपना बहुत याद दिलाती है, जैसे इस महानगरी दिल्ली में अपना गांव का याद बहुत याद आता है, अपने गांव बहुत याद आता है। दोस्तों, जब हम लोग बचपना में गांव में व्यतीत किए, तो बचपना में जब दशहरा आता था, दुर्गा पूजा था, तो हमारे यहाँ 9 दिन तक रामलीला का मैदान था, रामलीला चलता था। तो हम लोग गार्जियन को नहीं बताते हुए, जब मम्मी पापा सो जाते थे, तो हम लोग कहीं ना कहीं गेट फाड़ कर गेट कूद कर वहाँ से कूद कर चले जाते थे, और
जाते थे गेट कूद कर, और मम्मी पापा को बताते भी नहीं थे कि हम लोग रामलीला देखने जा रहे हैं, और चले जाते थे दोस्त के साथ। और जब रामलीला देख के आते थे तो मत पूछो यार क्या होता था, घर पे इतना कुटाई होता था, क्योंकि वो लोग कहते थे नहीं जाने के लिए, और वो लोग सो जाते थे, हम लोग गेट फाड़ कर कूद के चल जाते थे, क्योंकि गांव का बच्चा होता है ना बहुत बदमाश होता है, लेकिन शहर का बच्चा में उतना जुनून नहीं होता है। शहर का बच्चा मैगी खाने वाला बच्चा होता है, बैम्पर पहनने वाला बच्चा होता है, उसमें उतना हिम्मत नहीं होता है। वो कुत्ता देखिए, शहर का बच्चा है वो कुत्ता तो पाल सकता है, लेकिन कुत्ता के सामने जा नहीं सकता। लेकिन हम गाँव के बच्चे हैं, हम कुत्ता पालते नहीं, हम कुत्ता के सामने जाते हैं। अगर अगर शहर के बच्चा को देख लीजिए, वो शेर को पालेगा नहीं, लेकिन शेर शेर करता रहेगा। लेकिन गांव का बच्चा जो शेर पालता नहीं है, लेकिन शेर के सामने टिक के रहता है, ये गांव का जुनून हम लोग में है। फौलादी गांव गांव की खूने जमीर में है, फौलादी गांव का खूने जमीर में है, फौलादी फौलादी गांव का खूने जमीर में है। ये आजम देखना है तेरे हाथों में कितने नसीब है, ये आजम देखना है तेरे हाथों में कितने नसीब है। हमने भी जिया है गांव की ज़िंदगी, हमने भी जिया है गांव की ज़िंदगी। देख लेना है तुम्हारे शहर में कितना ताकत है, दिखा देना है तुम्हारे शहर में कितना ताकत है। एक दिन फौलादी आएगा ज़मीनी आसमां पे, एक दिन फौलादी लाऊंगा ज़मीनी आसमान पे, तब टिकेगी तेरी आंखें हम पे भी नजर आने की, जब टिकेगी तुम्हारी आंखें हम पे भी नजर आने की। यही तो है हम स्वदेशी, जो हर किसी को देंगे देंगे अपने मातृभूमि की उपचारिका उपचारिका आयुर्वेदिक स्वदेशी, आयुर्वेदिक स्वदेशी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।